हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक है। तो उस संदर्भ में आज हम देखने वाले हैं थिंकर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों का वर्णन किया है दलित के रूप में, अनुसूचित जनजाति के रूप में, पिछड़े हिंदू के रूप में या हरिजन के रूप में। तो घुरिये जो है या पिछड़े हिंदू के रूप में भारतीय जनजातियों का वर्णन करते हैं। अगला है, JL मोरोनो ने समाज का विश्लेषण किस उपागम से किया है? यांत्रिक उपागम, व्यष्टिवादी उपागम, सावयवी उपागम या प्रकारवादी उपागम। तो मोरोनो जो है समाज का विश्लेषण सावयवी उपागम के तहत करते हैं। अगला है, मैक्स मूलर के धर्म का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जीव सत्तावाद, आत्मवाद, प्रकृतिवाद या टोटमवाद। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रकृतिवाद के नाम से जाना जाता है जीव सत्तावाद। इसके अलावा जो आत्मवाद और जीव सत्तावाद, आत्मवाद की बात टायलर करते हैं और टोटमवाद की बात दुर्खीम करते हैं। अगला प्रश्न है, कांट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? सोशल डियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी या सोशल फिजिक्स। तो जब सोशियोलॉजी शब्द की रचना से पहले जो है इसको सोशल फिजिक्स नाम से जाना जाता था। तो सोशल फिजिक्स का जो है पेटेंट क्वेटलेट ने करवा लिया था, इसलिए जो है बाद में इसे सोशियोलॉजी नाम देना पड़ा, और उससे पहले इसको सोशल बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। तो सेंट साइमन जो थे, इन्होंने सोशल बायोलॉजी सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, बोगार्ट्स के अनुसार समुदाय के आधारभूत तत्व क्या हैं? सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग या उपरोक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला है, दुर्खीम द्वारा धर्म से संबंधित अध्ययन किससे संबंधित है? ईसाईवाद से, कैल्विनवाद से, जनजातीय धर्म या ऑस्ट्रेलिया का टोटमवाद। तो दुर्खीम ने टोटमवाद की व्याख्या की है धर्म के संबंध में। अगला है, मालिनोवस्की के अनुसार जादुई विश्वास किस लिए उत्पन्न होता है? अनिश्चितताओं पर विजय पाने के लिए, विश्वास में वृद्धि के लिए, चिंताएं कम करने के लिए या उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्थितियों के लिए। जो है मालिनोवस्की ने कहा कि जादू पर विश्वास किया जाता है जिससे अनिश्चितताओं पर विजय पाया जा सके, विश्वास में वृद्धि होए और चिंताएं कम हों। अगला है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड स्पेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहा जाता है? प्रकारवादी, संरचनावादी, अंतःक्रियावादी या सांस्कृतिक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा वह अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हुए विचलित व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगला है, दुर्खीम के अनुसार दबाव मूलक नियम किस प्रकार के एकता वाले समाज की विशेषता होती है? धार्मिक एकता वाले, सांप्रदायिक एकता वाले, यांत्रिक एकता वाले या सावयवी एकता वाले। तो दुर्खीम दो प्रकार की एकता की बात करते हैं, एक यांत्रिक एकता, एक सावयवी एकता। यांत्रिक एकता के अंतर्गत इन्होंने आदिम समाज को रखा है और सावयवी एकता के अंतर्गत इन्होंने आधुनिक समाज की बात करते हैं। और धार्मिक दबाव जो है देखा जाता है किसमें? यांत्रिक एकता में। अगला है, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना का केंद्रीय इकाई है? अंतः संबंध, अंतःक्रियाएं, समाज या व्यक्ति। तो रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा जो सामाजिक संरचना का अध्ययन इन्होंने किया उसमें इन्होंने व्यक्ति को केंद्र में रखा है।
अगला है हर्ट्ज-कोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है सभ्यता, परंपरा, संस्कृति या रूढ़ि। तो हर्ट्ज-कोविट्ज़ के अनुसार जो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है उसको इन्होंने संस्कृति कहा है। अगला है मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का आधार क्या है? बृहद स्तर उत्पादन, व्यक्तिगत संपत्ति, धन एवं साख लाभार्जन में लिप्त। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी, लाभ के लिए जो है उत्पादन होता है पूंजीवाद में। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पहलू पर बल दिया है? अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर संगठन पर, अनुसूचित जातियों के क्षैतिज संगठन पर, अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर, या उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अनुसूचित जातियों के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संगठन पर इन्होंने बल दिया है। अगला है सोरोकिन के पक्षधर हैं। सोरोकिन किसके पक्षधर हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय के, समन्वयात्मक संप्रदाय के, समाजशास्त्र के, जैविक संप्रदाय के, या इनमें से किसी का नहीं। तो सोरोकिन जो है वह समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं या पक्षधर हैं। वहीं जॉर्ज सिमेल द्वारा स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात की गई है। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता एवं एकता के लिए उत्तरदायी है? दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष में तीव्रता और शिक्षा का प्रसार। तो यहाँ पूछा है आधुनिक समाजों में, तो आधुनिक समाजों में दुर्खीम ने कहा है कि एकता और सहबद्धता में श्रम विभाजन का महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रमुख है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो सामाजिक क्रिया की चर्चा की है उसमें द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में की है। अगला है एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण से किया है। संपर्क में से आदिम संस्कृति का विघटन हुआ। आदिम संस्कृति आधुनिक संस्कृति से श्रेष्ठ है। वे संपर्क से प्रभावशाली समूह बन जाएंगे। संपर्क से हमारी संस्कृति कमजोर हो जाएगी। तो बेरियन एल्विन मानते हैं कि भारतीय जनजातियों को पृथक रहना चाहिए। किस कारण से? कि जब वे मुख्य धारा के संपर्क में आएंगे तो जो आदिम संस्कृति है उसका विघटन होगा। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर दूसरे पहले 1 या 2 साल में पूछा ही जाता है। अगला हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा सजीव शरीर और समाज के बीच बताया गया एक आधारभूत अंतर है। सजीव शरीर सजीव अंगों का बना होता है परंतु समाज अंगों का बना नहीं होता है। सजीव शरीर की वृद्धि होती है परंतु समाज की वृद्धि नहीं होती है। जीव विज्ञान के नियम सजीव शरीर पर लागू होते हैं परंतु समाज पे नहीं। और अगला है सजीव शरीर एकात्मकता समष्टि होता है परंतु समाज एकात्मकता समष्टि नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। इन्होंने सजीव शरीर और समाज के बीच अंतर बताया है कि सजीव शरीर जो होता है एकात्मक समष्टि होता है परंतु समाज एकात्मक समष्टि नहीं होता है। अगला है मैक्स वेबर के अनुसार बृहद अधिकारी तंत्रीकरण का परिणाम होता है बृहद वर्गीकरण, बृहद सामंजस्य और खुशहाली, बृहद संघर्ष, बृहद मानव विकास। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने कहा है कि जो बृहद अधिकारी तंत्रीकरण या नौकरशाहीकरण होता है उससे बृहद वर्गीकरण होता है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र बगीचे में सभी चीजें गुलाबी नहीं है? सेवन ल्यूकस, जॉन गोल्डथ्रोप, मिचेल बहरेट या एंथनी गिडिंग्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। एंथनी गिडिंग्स का कथन है कि समाजशास्त्री बगीचे में सभी चीजें गुलाबी नहीं हैं। अगला है सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? पारिवारिक संबंध, संविधात्मक संबंध, ऐच्छिक संबंध या अनिवार्य संबंध। तो
जो सरोकीन है वह ऐच्छिक संबंध की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। वह पारिवारिक संबंध, संविधात्मक संबंध और अनिवार्य संबंध की बात करते हैं सरोकीन। अगला है कौटिल्य के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष? तो कौटिल्य ने धर्म को सर्वाधिक महत्वता दी है। अगला है किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को वर्गीकृत किया है। चेतन व अचेतन नियंत्रण के रूप में, संगठित व स्वचालित नियंत्रण के रूप में, औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण के रूप में, सकारात्मक व नकारात्मक नियंत्रण के रूप में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, किम्बाल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण के रूप में बताया है, जबकि औपचारिक एवं अनौपचारिक की बात बोगार्ट्स करते हैं और चेतन व अचेतन नियंत्रण की बात करते हैं कुले। अगला है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण से संबंधित अनुभव सिद्ध अध्ययन कहाँ किए गए? किशनगढ़ी में, रामपुरा, समीरपेट या मुकुंदपुर? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रामपुरा में इन्होंने संस्कृतिकरण का अध्ययन किया है। किशनगढ़ी की बात करते हैं मैकियम मैरिट किशनगढ़ी का अध्ययन करते हैं और समीरपेट का अध्ययन एस.सी. दुबे जी करते हैं। अगला है मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह का कौन सा आधार है? सापेक्षिक समता, सापेक्षिक साहचर्य, सापेक्षिक अभावबोध या सापेक्षिक विभेदीकरण? तो जो संदर्भ समूह का आधार होगा वह सापेक्षिक अभावबोध होगा। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इससे संदर्भ समूह से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला है डब्ल्यू.जी. समनर के अनुसार संस्था एवं कानून प्रस्तुत होते हैं रूढ़ियों द्वारा, संस्कृति द्वारा, समूह द्वारा या प्रतिमानों द्वारा? तो डब्ल्यू.जी. समनर के अनुसार जो है संस्था एवं कानून जो प्रस्तुत होते हैं वह प्रतिमानों द्वारा होते हैं। अगला है कूले ने सामाजिक नियंत्रण के किन दो स्वरूपों का उल्लेख किया है? औपचारिक एवं अनौपचारिक, चेतन व अचेतन, सकारात्मक एवं नकारात्मक, संगठित व असंगठित? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कूले चेतन व अचेतन स्वरूपों की चर्चा करते हैं सामाजिक नियंत्रण के। अगला है मर्टन के सिद्धांत में जन्मजात खोने वाला जो सफलता के अभाव में भी ईमानदार बना रहता है, यहाँ बिना नहीं बना रहता है, को कहा जाता है कर्मकांडी, विद्रोही, बोहेमियन या प्रतिगामी? तो मर्टन के सिद्धांत में जो जन्मजात खोने वाला जो सफलता के अभाव में भी ईमानदार बना रहता है अर्थात विचलित नहीं होता है, वह कर्मकांडी की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है वेबर ने प्रतियोगिता को किस रूप में परिभाषित किया है? सहयोगात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण संघर्ष, संघर्षरत सहयोग या तर्कपूर्ण संघर्ष? तो जो वेबर हैं इन्होंने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में देखा है। अगला है पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के किस रूप में देखते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिति व्यवस्थाएं, वास्तविक पीछे के तर्क, संस्थागत व्यवस्थाएं क्षेत्र या स्वयं में वास्तविकता? तो पार्सन्स सामाजिक संरचना को सामाजिक अंतःक्रिया की स्थिर व्यवस्थाओं के रूप में देखते हैं। अगला है बेल के मतानुसार उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है मुद्रा पर आधारित व्यवस्था, सेवा अर्थ पर आधारित व्यवस्था, स्वचालितकरण या बौद्धिक तकनीक? तो बेल के अनुसार जो है उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है सेवा अर्थव्यवस्था और बौद्धिक तकनीक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 4। अगला है स्वयं पर्याप्तता को सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित करने वाली एक विशेषता कौन मानता है? मार्क्स, लेस्की, पार्सन्स या मार्क्स? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वयं पर्याप्तता को सामाजिक व्यवस्था के रूप में विशेषता या परिभाषित करने की विशेषता के रूप में पार्सन्स देखते हैं। सती एक अच्छा उदाहरण है अस्वाभाविक आत्महत्या का, परार्थवादी आत्महत्या का, अहमवादी आत्महत्या का कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, परार्थवादी आत्महत्या का एक अच्छा उदाहरण सती प्रथा को देखा जाता है। अगला है यह किसने कहा है कि समाज का इतिहास हमारे कारावास की दीवार की तरह है? पीटर बर्जर,
तुर्खीम, सोरोकिन या मैक्स वेबर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बर्जर का कथन है कि समाज का इतिहास हमारे कारावास की दीवार की तरह है। अगला है मानक शब्द का समाजशास्त्र में आगमन हुआ, दर्शन शास्त्र में से, मनोविज्ञान से, या मानव शास्त्र से, या इतिहास से। तो राइट आंसर होगा मानक का जो शब्द आया वह दर्शन शास्त्र से आया। अगला है सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। यह किसका कथन है? दुर्खीम, पार्सन्स, काम्टे या स्पेंसर। तो यहाँ राइट आंसर होगा डी, स्पेंसर का कथन है कि सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। आप किसे नाम के साथ सामाजिक तथ्य को संबंधित करेंगे? समनर, आगमन, दुर्खीम, पार्सन्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, दुर्खीम है। इन्होंने जो है समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि जो भी समाज में घटित होने वाली घटनाएं हैं उन्हें इन्होंने सामाजिक तथ्य के रूप में देखा है। तो आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।